बड़े बेआबरू होकर इंडिया से हम निकले, बहुत निकले बेसबॉल के अरबा, मगर फिर भी जरा कम निकले। हां, कभी सिकंदर दुनिया भर को जीतकर भारत की दहलीज पर हार कर गया था, और अब अंग्रेजों की तरफ से जब बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम बेसबॉल का बाजा बजाते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पर प्रवेश की और पहला मैच जीत गए, तो लोगों को लगा कि शायद ये बेसबॉल जो है ये इंडिया के उस अभेद टेस्ट किले की दीवार को दरका देगा जो बीते 16 सीरीज से नहीं दरकी है। लेकिन रोहित शर्मा और उनकी टीम ने बिना सीनियर खिलाड़ियों के वो करके दिखा दिया जिसके बाद सारी दुनिया कह रही है द कैप्टन, द लीडर, द हिटमैन। कमाल है यार। मतलब ना विराट कोहली इस टीम में थे, ना मोहम्मद शमी इस टीम में थे, ना हमारे पास राहुल थे फोर्थ टेस्ट मैच के लिए, लास्ट फोर्थ टेस्ट मैच के लिए। फर्स्ट मैच खेला था उन्होंने, उसके बाद जडेजा जो थे वो सेकंड टेस्ट मैच में नहीं थे, बुमराह को फोर्थ टेस्ट मैच के लिए रेस्ट किया गया था, और 3 से 5 नए लड़के जो हैं वो सीरीज में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इंग्लैंड की टीम में कंपैरिजन में बैटिंग में डेप्थ ज्यादा थी, जितना रूट का एक्सपीरियंस था उतना हमारी पूरी टीम का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने 4-1 से ये मैच अपने नाम कर लिया है, सीरीज नाम कर ली है, और इस मैच को तो 1 इनिंग और 64 रनों से हराकर जलील करके अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड भेज दिया है। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि यार इंडिया वो पहली टीम बन गई है 112 साल के क्रिकेट के इतिहास में जिसने एक टेस्ट मैच गंवाने के बाद अगले 4 टेस्ट मैच जीतकर 112 साल का इतिहास बना दिया। आई मीन दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग एक इंडियन के तौर पर आप फील कर सकते हो। टीम इंडिया कमाल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, और उतने ही कमाल रोहित शर्मा है, जिनको लेकर द्रविड़ ने कहा कि यार रोहित को खेलते देखना, रोहित को टीम को जिस तरह से खिलाते हुए देखा वो कमाल था, और सारा क्रेडिट जाता है। हालांकि रोहित शर्मा का भी यह रिकॉर्ड है कि रोहित शर्मा ने जब जब शतक लगाया है तब तब उनकी टीम मैच जीती है। रोहित के नाम 12 शतक है, और सभी 12 शतकों में टीम इंडिया हर बार मैच जीत कर आती है। तो ये धर्मशाला में जो ट्रॉफी नए लड़कों ने उठाई है ये कुछ अनहोनी नहीं थी, ये हम सब जानते थे। हालांकि इस सीरीज के हीरो जो थे वो जायसवाल थे, जो एक्चुअली में बेसबॉल पर अकेले भारी थे, क्योंकि जायसवाल ने सबसे ज्यादा रन बनाए इस सीरीज में, 700+ रन। जायसवाल ने सबसे ज्यादा स्कोर किया, दोहरा शतक। जायसवाल का एवरेज सबसे ज्यादा था, जायसवाल के जॉइंट सबसे ज्यादा शतक थे, जायसवाल ने सबसे ज्यादा चौके मारे, और छक्के मारने में तो इतने छक्के मार दिए जितना मतलब पूरी जिंदगी लोगों ने एक टीम के खिलाफ खेला है तब भी नहीं मार पाए। तो आई थिंक वो गजब था। कुलदीप को इस मैच में मैन ऑफ द मैच दिया गया, हालांकि अश्विन ने 5 लिया था मैन ऑफ द मैच, वो भी डिजर्व करते थे, लेकिन अब ठीक है, कुलदीप ने भी कमाली गेंदबाजी की थी फर्स्ट इनिंग में। और जब आप हारते हैं तो फिर आपके ऊपर सवालिया निशान भी शुरू हो जाते हैं। अंग्रेज जो बेसबॉल गाना गा रहे थे, चर्चा चल रही थी कि भैया 8 सीरीज जीते हैं, 8 सीरीज से हारे नहीं है। अब एक नया स्टैट आ गया कि पिछले 15 महीने में एक भी सीरीज जीते नहीं है, जितनी बाकी थी वो ड्रॉ कराए थे। 8 में शायद 4 जीते थे, 3 ड्रॉ कराए थे, और 1 शायद रद्द हो गई थी, जो भी थी कहानियों की। बट फिलहाल इंग्लिश टीम जो है वो संघर्ष कर रही है। बेन स्टोक्स पर वैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं जैसे कुछ साल पहले जो रूट को लेकर थे, और बेन स्टोक्स खुद भी एक्चुअली बैटिंग में नहीं चल रहे थे। जो रूट ने तो जैसे तैसे फिर भी मैच संभाला था, 2 मैच। बेन स्टोक्स का बल्ला खामोश रहा, कई और प्लेयर थे खामोश रहे, बैटिंग ऑर्डर उनका बड़ा डिसअपॉइंट। इंडिया एक्चुअली सारे मामलों में उनसे बेहतर थी। हालांकि इस जीत का इनाम जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों को मिलेगा। अब अगर आप टेस्ट 50% से ज्यादा मैचेस खेलते हैं तो आपको 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप 50% एक्स्ट्रा 75% मैच खेलते हैं तो आपको 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और टोटल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ये कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिहाज से एक बड़ा कदम है, और मुझे लगता है कि इस कदम का जितना स्वागत हो उतना कम है। हालांकि कुलदीप और अश्विन, ये दोनों की जोड़ी जो थी ये भी कमाल की थी। अश्विन हमेशा इनक्रेडिबल रहे यार। 100 टेस्ट मैच में अगर आप 9 विकेट निकालते हो तो आप अपने आप में कमाल हो। आप 5 लेते हो, आप अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ देते हो। आई मीन अश्विन इज अ लिविंग लेजेंड। कुलदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, वो भी कमाल। इस मैच के साथ इंडिया ने ये सीरीज जीती है, और रोहित शर्मा ने तमाम सीरीज अपने नाम कर ली। जैसे श्रीलंका को 2-0 से हराया, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया, 1-0 से वेस्ट इंडीज को, 1-1 से साउथ अफ्रीका ड्रॉ, और 4-1 से हम इंग्लैंड से जीत गए। और इसका असर ये रहा कि इंडिया जो है फिलहाल टॉप पर चली गई। WTC रैंकिंग में हमारा कोई तोड़ नहीं है, और हम सबसे आगे खेल रहे हैं।
अब अगर इस मैच की बात कर ले तो कुलदीप और बुमराह ने शुरुआत की थी और दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की। 477 तक हम गए। वहां पर शोएब बशीर ने 5 विकेट लिए थे, हालांकि पिटे उटे भी थे। इंडिया की शुरुआत हुई तो अश्विन ने आते ही एकदम कहर बरपा दिया, मतलब दूसरे ओवर में पहला विकेट। आप सोचिए ना कि यहां से कहां बचोगे आप। उसके बाद फिर विकेट छठे ओवर में, तो अश्विन बैक टू बैक विकेट लेते रहे और केवल 2 खिलाड़ी, जिसमें एक नाम था जो रूट और जॉनी बेयरस्टो, जो 100 टेस्ट मैच खेले थे, थोड़ा बहुत उन्होंने खेला, बाकी पूरी टीम जो है वो एक तरफा आउट हुई। बुमराह ने 2 निकाल दिए, अश्विन ने 5, जडेजा 1, कुलदीप 2, मैच खत्म मैच। ये सीरीज हमेशा याद रखी जाएगी कि कैसे नए खिलाड़ियों को लेकर आप एक सीरीज जीतते हैं, कैसे आपको गिव अप नहीं करना है और कैसे इंडिया की बी टीम जो है वो दुनिया की ए टीमों को पानी पिला सकती है अपने दिन पर। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये सीरीज है। मतलब वेल प्लेड इंडिया, हिस्टोरिक विन फॉर रोहित शर्मा एंड कंपनी, एंड आई थिंक इससे रोहित शर्मा और इंडियन टीम का जो स्तर है वो यहां जाएगा। लेट्स जस्ट होप कि WTC भी इस साल हम अपने घर लेकर आए।